चलो और एक डिस्कस करते हैं। जेई PYQ डिस्कशन सीरीज आया था जून 30 2022 फेज 1 में। सिमिलर क्वेश्चन भी नीट में भी था। शायद 2-3 साल पहले ही था। अगर फंडामेंटली क्लियर हो फिर तो 10 सेकंड ही लगते हैं, नहीं ना। अगर एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो और एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं वो क्लियर हो, यूनिट वेक्टर को वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं वो क्लियर हो, नेगेटिव वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं वो क्लियर हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को कहते हैं क्या क्लियर हो, देन तो ओरली क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर पाओगे ना। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर समझा देता हूं, फिर कर देता हूं, और जो नीट में आया था वो भी ओरली कैसे कर पाओगे वो भी बता देता हूं। थोड़ा रेड पेन ले लो, समझा दो। at t is equal to 0 मीन्स जब स्टॉप वॉच ऑन किया, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, यही रहा ट्रक। थोड़ा सा बनाया हूं, ट्रक जैसे ही लगता है, उधर को जा रहा है, यही रहा इसका स्टीयरिंग, उधर को जा रहा है। इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तभी स्टॉप वॉच ऑन किया, at t is 0 मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर इसी को ओरिजिन कहोगे, यही रहा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये रहा नेगेटिव एक्स, ये रहा पॉजिटिव वाई, ये रहा नेगेटिव वाई। एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाया था, कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड के बाद, हर एक सेकंड बीत जाने के बाद उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, यही रहा उसका मीनिंग। अगर 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगा, 0 से 5 इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया। मीन्स जो था उससे पहले, उससे 5 इंक्रीज, फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, फिर 5 तो हो गया था, फिर और 5 इंक्रीज हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद फिर और 5 इंक्रीज हो जाएगा, जो था उससे 5। तो यही था उसका मीनिंग। अगर पहले ही जा रहा था, मान लो 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था, रेस्ट से नहीं स्टार्ट हुआ, और इसी एक्सेलरेशन, यही रहा यूनिफॉर्म कांस्टेंट, 5 इज यूनिफॉर्म, यही था। और at t इज इक्वल टू 0 यही एक्सेलरेशन आ गया, मीन्स हर 1 सेकंड के बाद 5-5 करके स्पीड इंक्रीज होगा। मीन्स 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 2 तो था ही था, प्लस 5 इंक्रीज हो गया, तो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। फिर और 1 सेकंड बीतने के बाद फिर 5 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 7 + 5 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद फिर 5 इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, दैट हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। वो रहा इसका मीनिंग, नहीं ठीक है, वो रहा इसका मीनिंग, ठीक है। सिमिलरली रिटार्डेशन के साथ समझा दो, फिर इधर चलते हैं। नहीं, मान लो इधर को जा रहा है, कोई कोई व्हीकल इधर को जा रहा है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड। अब कहा कि रिटार्डेशन है, इतने से जा रहा था, मीन्स उसका स्पीडोमीटर का सुई 100 पर था। अब शुरू हुआ, एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, यही स्पीड हर 1 सेकंड के बाद 5-5 करके कम होगा, गाड़ी पीछे नहीं आ जाएगा, गाड़ी आगे जाएगा, ये 0 होगा फिर पीछे आएगा। मीन्स 1 सेकंड के बाद इतना था, 5 कम हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 95 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद फिर और 5 कम हो जाएगा 90 मीटर पर सेकंड, यही रहा इसका मीनिंग। फिर 1 सेकंड के बाद फिर और 5 कम हो जाएगा 85 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो यही रहा उसका मीनिंग, ठीक है। नाउ दैट इज सेम थिंग एज सेइंग, नाउ 100 था, एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स 5-5 करके ये कम होगा। तो इसमें किसने पूछ लिया इसको 0 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हर 1 सेकंड में 5-5 कम हो रहा है, तो इसी में से 5 कितनी बारी निकलेगा ना, 20 बारी निकलेगा, मीन्स 20 सेकंड के बाद 0 होगा। मीन्स 100 रुपये है, 5-5 करके निकालना है, ये 100 को खत्म करना है, तो कितनी बारी 5 निकालोगे, 20 बारी निकालोगे, वही रहा इसका मीनिंग, ठीक है।
नाउ अब चलता हूं फिर आगे क्वेश्चन में। मीनिंग समझ आ गया एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू था 0 मीटर पर सेकंड। जब स्टॉप वॉच ऑन हुआ तो हर 1 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ जाएगा कितना? स्पीड बढ़ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे पूछा है एट t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। अब 20 सेकंड, हर 1 सेकंड में 5 इंक्रीज होता है, तो 20 सेकंड में कितना इंक्रीज होगा? 5 इंटू 20, तो स्पीड हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगा के भी होता है, बट फॉर्मूला की लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आप ऐसे लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू 0, ए दे रखा है 5, 20 सेकंड के बाद क्या होगा ना 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ कहा क्या था t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक। कोई बॉल यहीं से गिरा, ट्रक के ऊपर नहीं गिरा, ट्रक के साइड से गिरा। नाउ रिलीज्ड मीन्स लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। जो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यहीं पे नीचे को 0, बट ट्रक का स्पीड तब कितना हो गया था? 100 हो गया था। क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट से निकल रहा है तो उस बॉल का वेलोसिटी भी आगे को, स्पीड भी आगे को वही 100 ही रहा, आगे को वही 100 रहा। जब बॉल उसमें से निकला उसका स्पीड आगे को और हर सेकंड में 5-5 इंक्रीज करके 20 सेकंड में 100 हो गया। उसका आगे को यही स्पीड रहा, कितना रहा? उसी से निकला ना 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब उसमें से निकला उसका स्पीड आगे को यही है, जब छोड़ा उसका स्पीड आगे को यही है। जब छोड़ने के बाद अर्थ खींचेगा। अब नीचे को एक्सीलरेशन कितना है g, और कह रखा है क्वेश्चन में उसको 10 लेने के लिए। अभी इसका मीनिंग आपको समझाया था, क्वेश्चन में कह रखा है g को 10 लेने के लिए, ठीक है नहीं। अब नीचे को 10-10 करके इंक्रीज होगा, नीचे को ये इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उससे निकल चुका है, एक एक्सेलरेटेड ट्रक से वो निकल चुका है। वो उसका जो स्पीड पार्ट है उसी को ले लेगा, आगे एक्सेलरेट नहीं होगा। और इधर से एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से भी नहीं है, मीन्स ये यही रहा, इधर एयर तो है ही नहीं, सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। फिर कहा है द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। जब छोड़ा उसके 1 सेकंड के बाद आके गिरा। तो जब यहीं से छोड़ा उसका स्पीड था इधर को, ठीक है, और अर्थ खींच रहा है इधर को, तो फिर ऐसे ही पैराबोलिक पाथ पे जाके गिरेगा। ठीक है, जो पूछा है गिरेगा नहीं 1 सेकंड छोड़ने के 1 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा? वेरी सिंपल। नाउ यही रहा ग्राउंड जिसको मैंने यहां दिखा रखा हूं। जब वहीं से जब छोड़ा कितने सेकंड के बाद छोड़ा? 20 सेकंड के बाद। उसका स्पीड इधर को था 100, ये तो वही रहा। अब इधर को अर्थ खींचने लग गया, ठीक है। अब फोर्स इधर को है, वेलोसिटी इधर को है, देयर आर नॉट आइडेंटिकल, इसीलिए पाथ कर्व हो गया। तो यहीं पे आके गिरा, तो यहीं पे ये तो इधर को वही रहा 100 मीटर पर सेकंड, ये तो वही रहा। बट 1 सेकंड के बाद जब यहां पे पहुंचा, इधर को वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद नीचे को कितना होगा? 0 से 10 इंक्रीज हुआ, तो यही रहा इधर को 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसी को क्या कहोगे? 100 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मींस इतना आई कैप, 100 आई कैप। यहां लिखा होना चाहिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको भी लिखा होना चाहिए मीटर पर सेकंड, इस पे लिखा होना चाहिए मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या कहोगे? यही रहा नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर को तो जा नहीं रहा, तो ये रहा अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, मींस -10 जे कैप। आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे एक्स्ट्रा पूछ ले, यहां पे ना तो ऐसे हिट करेगा ना ऐसे हिट करेगा, ये एक वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट रहा, ये ऐसे ही हिट करेगा। अगर ये पूछ लिया, अब ये पूछ लिया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ऐसे ही पूछा है।
अगर ये मैग्नीट्यूड पूछा होता फिर ये कितना होगा ना, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट। अगर पूछ लिया किस एंगल के साथ हिट करेगा, लेट इट बी बीटा, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूं, tan बीटा होगा दिस बाय दिस, ये इधर को 10 यूनिट, ये इधर को 100 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1/10। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, फिर बीटा लिख देना, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/10। वो कैलकुलेटर में पुट करोगे जो आएगा। नहीं, ये तो डिस्कस तो हो गया। नाउ अगर पूछ लिया मोमेंटम क्या है, अगर उसका मास दिया होगा, दैट मास इनटू दिस वेलोसिटी रहा मोमेंटम। अगर पूछ लिया ये मोमेंटम कितना है, मास इनटू दिस वेलोसिटी। पूछा ये मोमेंटम कितना है, तो ये मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये मोमेंटम चेंज नहीं होता, यही धीरे धीरे बढ़ रहा है वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब चलता हूं जो नीट में पूछा था, अब ओरली कर पाओगे नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो। नीट में क्या पूछा था, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बॉडी इधर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और पूछा था कोई चीज ऐसे ट्रेन जा रहा था इधर को, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा 4 सेकंड के बाद उसी में से कोई चीज ऐसे गिरा। 4 सेकंड के बाद जब गिरेगा उसका वेलोसिटी इधर को कितना हो जाएगा, ये 4 बारी बढ़ेगा, इधर को हो गया 20 मीटर पर सेकंड। पूछा था 4 सेकंड के बाद गिरा, क्लियर। फिर पूछा था क्या, और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। जब 4 सेकंड के बाद उसमें से गिरा, जिसका एक्सेलरेशन यही था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी यही हो गया। इसको लगाओगे तब भी आएगा, लेकिन इसको लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन रहा 5, 4 सेकंड तो 20 ही हो गया, ठीक है। फिर पूछा था छोड़ने के और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। छोड़ने के बाद अर्थ नीचे को खींचेगा, अब नीचे को 10-10 करके इंक्रीज होगा, तो और 2 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। जेई में ऐसे पूछ लेते हैं, आईजेके में, नीट में ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये रहा इधर को 20, ये रहा इधर को 20, तो ये कितना हो जाएगा ना, इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो इतना तो पता है, जब ये जितना है ये उतना है, ये कितना होता है ना, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो फिर ये हो गया 20√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड के बाद छोड़ा और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, और पूछा था एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें से निकल गया, एक्सेलरेशन तो वही नीचे को जी है ही है, तो उसका वेलोसिटी रहा 20√2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन रहा जी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और मैं इसी के साथ एक नया बना देता हूं, इसी के साथ और एक नया बना देता हूं, ठीक है, ना भी आप ओरली उसको बोल पाओगे। नहीं, नया बना देता हूं एक क्वेश्चन। मैंने कहा है कि गाड़ी इधर को जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड, जा रहा है at t is equal to 0, उसका स्पीड यही था। देन जब यही स्पीड था, स्टॉप वॉच ऑन किया और कहा कि इसका एक्सेलरेशन है, कहा इसका एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर 1 सेकंड के बाद 5-5 करके कम होगा, ठीक है। उसने कहा, उसने क्वेश्चन में सपोज कहा 5 सेकंड के बाद उसमें से कोई चीज गिरा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स के बाद उसमें से कोई चीज गिरा। 5 सेकंड्स के बाद 5 ना के 10 ले लेता हूं, समझाना आसान होगा। 10 सेकंड्स के बाद उसमें से कोई चीज गिरा, ठीक है। तो 10 सेकंड्स के बाद ये कितना कम हो जाएगा, पहले तो 100 था ही था, हर 1 सेकंड में 5 कम होता है, तो 10 सेकंड में 50 हो जाएगा। तो जब उसमें से गिरा उसका स्पीड फिर इधर को था 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा है, मैं एक नया बना दिया, स्पीड यही था और रिटार्डेशन यही है। 10 सेकंड के बाद गिरा, ठीक है, 10 सेकंड के बाद उसमें से कोई चीज ऐसे ही गिरा, और 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा। नाउ पहले तो यही था ही था, इसी को यूज करके
ये क्या होगा 10 सेकंड के बाद, पहले तो 100 था ही था, माइनस एक ही जगह दे रखा है 5, 10 सेकंड के बाद 100 माइनस 50, 50 हो गया। तो इतना करने की लोड ही नहीं, ओरली कर सकता है इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में कहा है, फिर बोल रहा हूं, स्पीड इसका यही था, उसका रिटार्डेशन यही शुरू हो गया at t इज इक्वल टू 0। फिर 10 सेकंड के बाद उसमें से कोई चीज गिरा, जो चीज गिरा तब गाड़ी का स्पीड क्या था कि 50 खतना ही हो गया। फिर पूछा है अगेन आफ्टर 5 सेकंड्स, अगेन आफ्टर 5 सेकंड्स, छोड़ने के बाद अर्थ उसको नीचे को खींचेगा। अब नीचे को 10-10 करके बढ़ेगा, तो 5 सेकंड में नीचे को फिर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, तो रिजल्टेंट फिर हो जाएगा 50 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ और एक बना देता हूं, ओरली कर पाओगे नहीं ना। कहा कि इधर को जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड, यही था किसी का स्पीड, और एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड के बाद 5-5 करके कम होगा। ठीक है, कहा ना ये था t इज इक्वल टू 0 पे, यही रहा सिचुएशन। ठीक है, और पूछा t इज इक्वल टू 20 सेकंड स्क्वायर, उसमें से कोई चीज गिरा, तो t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स मीन्स ये हर सेकंड में 5 कम हो रहा है, 20 सेकंड में 20 इंटू 5 100 कम हो गया। अगर 20 सेकंड्स के बाद जब उसमें से कोई चीज गिरा, तब इसका स्पीड कितना हो गया था ना, 100 माइनस 100 0 हो गया था, तभी गिरा, तभी उसमें से कोई चीज गिरा, तो जो चीज गिरा तब गाड़ी का स्पीड 0 हो गया था, ना तो इधर को है ना इधर को, सो इट विल फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अगर यहीं पे जोड़ दे t 20 सेकंड के बाद छोड़ा, फिर अगेन आफ्टर 2 सेकंड क्या होगा उसका स्पीड ना, देखो पहले 100 ही था। ठीक है ना, इसी रिटार्डेशन के साथ जा रहा है, मीन्स हर एक सेकंड में 5 कम हो रहा है। कहा कि 20 सेकंड के बाद छोड़ा, फिर और 2 सेकंड के बाद क्या होगा उस चीज का स्पीड, नहीं छोड़ा मीन्स ऐसे ही छोड़ा, तो 20 सेकंड में 20 इंटू 5 100 कम होकर उसका स्पीड हो गया था 0। ठीक है, मीन्स गाड़ी का वेलोसिटी हो गया था 0 उधर को, जब उसमें से छोड़ा इसी चीज का, ना तो इधर को स्पीड है ना इधर को है, तो ना तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, इट विल कम स्ट्रेट। ठीक है, अब नीचे को जी है 10, पूछा है और 2 सेकंड के बाद, तो फिर और 2 सेकंड के बाद ये फिर 10 20 हो जाएगा, तो नीचे को उसका स्पीड हो जाएगा फिर 20 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यही रहा। ठीक, ओके।